अभी मुझे बता दीजिएगा, स्क्रीन तो प्रॉपर नज़र आ रही है आप लोगों को कि नहीं? चलें, अभी हम स्लॉट्स के बारे में बात करने लगे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब हम अपनी फोर्स एज जॉइन करते हैं, बेसिक से अगर जॉइन होते हैं, तो हमारे साथ हम किसी को अपने साथ बेसिक से ही लेके आते हैं, तो हमें उतना ही बेनिफिट होगा, जितना कि उस लेवल का जो जितना वो लेवल डॉलर का लेवल है, उतना ही आपको मिलेगा। अगर तो $5 का लेवल है, तो आपको $5 ही मिलेंगे, ठीक है? अगर तो $10 के साथ आप किसी को जॉइन करवाते हैं, तो आपको $10 ही आएँगे। किसी को बड़े स्लॉट्स के साथ लेके आते हैं, तो देखिए X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स4 सबका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है? सबका कोई ना कोई मकसद है। अब यहाँ पे मेरी टीम चेक करें ज़रा, 600 प्लस की टीम होगी और कितने लोग हैं मीटिंग में? बड़ी शर्म का मुकाम है ये। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को X3, सबसे पहले हम बात करते हैं X3 कैसे वर्क करता है, ठीक है? X3 कैसे वर्क करता है कि ये एक सेल्फ वर्किंग प्रोग्राम है, ठीक है? सेल्फ वर्किंग ऐसे है कि जब आप अपनी ज्वाइनिंग करवाते हैं, अपने साथ अपना बिजनेस पार्टनर ऐड करते हैं, तो आपका X3 वर्क करता है, ठीक है? कैसे वर्क करता है? यहाँ पर हम X3 को ओपन कर लेते हैं। तो X3, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, मेरे पास मेरे जितने स्लॉट्स ओपन हैं, $160 तक मेरे स्लॉट्स ओपन हैं, ठीक है? ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से ज़रा, कि मेरे यहाँ पर 160 लेवल तक, $160 का जो लेवल है, वहां तक मेरे स्लॉट्स ओपन है X3 के। अब यहाँ तक मेरा खोलने का क्या मकसद है कि मुझे बड़ी अर्निंग आए, ठीक है? आप लोग कहते हैं ना कि ये बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं, ये कैसे एक-एक दिन का लाखों में कमा रहे हैं, कैसे एक-एक दिन का जो है वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? कि इनके पास बड़े स्लॉट्स हैं। अच्छा, जब से एनएफटी आया है ना, आप यकीन करें सबका ध्यान जो है वो हट गया है स्लॉट्स पे, और उनको भूल गया है कि हम फोर्सेज पे पहले कैसे वर्क करते थे। एनएफटी 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 इतना ज्यादा हो गया है कि सबने काम करना ही छोड़ दिया है ना, कि अब फ्री के चक्कर, फ्री की एनएफटी, वही बात है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम फ्री की तरफ ज्यादा जाती है। ठीक है, आपको फ्री की एनएफटी मिल रही है, बट लोगों ने स्लॉट्स को समझना ही छोड़ दिया है कि बड़ी अर्निंग की तरफ कब आना है हम लोगों ने। बड़ी अर्निंग कैसे होगी? जब आपके स्लॉट्स बड़े होंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि X3 कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो X3 ऐसे वर्क करता है कि जब आप $5 लेवल से किसी को लेके आते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं, आपको 3 सर्कल्स नजर आ रहे हैं। पहला सर्कल जो है वो जब फिल होता है, आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं $5 के लेवल से, ठीक है? तो आपको यहाँ से $5 मिल जाते हैं, सर्कल फिल हो जाता है व्हाइट से, ठीक है? अब दूसरा सर्कल है, जब आप दूसरा पार्टनर लेके आते हैं, तो आपको अगेन $5 जो है वो रिसीव हो जाते हैं, और वो सर्कल फिल हो जाता है व्हाइट से, ठीक है? अब जो थर्ड सर्कल है, लास्ट है, आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन तो करवाएंगे, ठीक है? ये तो मस्ट है, आपने ज्वाइन तो करवाना है। अब कुछ लोग रिसाइकल के चक्कर में बैठे रहते हैं, इससे तो हमें कुछ नहीं मिलना, छोड़ो, जाने दो, ज्वाइन ही नहीं करवाना। कितनी गलत सोच रहता है ना, होती है उन लीडर्स की, कि जब तक आप किसी को ज्वाइन नहीं करवाएंगे, तो ये रिसाइकल से कैसे हटेगा, ठीक है? अब ये सिस्टम हम मैंने नहीं बनाया, सीनियर्स ने नहीं बनाया है, ये जिसका जो क्रिएटर है, जो एडमिन है मिस्टर लाडो, उसने ये प्रोग्राम खुद बनाया था कि जाहिर है जब रिसाइकल पे नहीं होगा कोई सर्कल, तो आपके अपलाइन को कैसे जाएंगे, ठीक है? आपके अपलाइन जो आपको सिस्टम में लेके आया है, उस आपकी तरफ से उसको कब कब जाना है? जब जब आपके स्लॉट रिसाइकल पे होंगे, ठीक है? अब ये जो रिसाइकल पे हुआ, ठीक है, ये फिल होगा, लेकिन फिल होने के बाद ये खाली हो जाएगा, प्रॉपर पूरा खाली हो जाएगा। कैसे खाली हो जाएगा? ये सारा जो है, ये अ, पूरा एक जो फिल होगा व्हाइट से, सारे सर्कल, उसके बाद ये अगेन खाली हो जाएगा मतलब रीफिलिंग के लिए, ठीक है? आप ये नहीं कि अब आपने एक मेंबर करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, तो बस $5 वाले लेवल का काम खत्म, अब हम इस पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम के लिए चलेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बेसिक से ज्वाइन होंगे, ठीक है? चाहे आपकी 60 ज्वाइनिंग्स आ जाएं, 70 आ जाएं, लेकिन आपका ये हमेशा ऐसे ही वर्क करेगा। ये नहीं कि बस आपने ये खत्म हो गया तो अब आप इस पे चले गए हैं, तो अब इसने पीछे वाले ने काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो अब क्या कि आपके साथ कोई जो पार्टनर ज्वाइन हो गया, जैसे कि मेरा ये वाला पार्टनर जो था,
मेरा ये वाला जो पार्टनर था वो इस पे ज्वाइन हुआ। जब उसने काम स्टार्ट किया, उसने अपनी टीम बिल्ड की, तो जब उसका रिसाइकल पे हो गया, रिसाइकल से होने से पहले पहले उसने ये ओपन करना मस्ट है, ठीक है। जब उसने ये ओपन किया तो उसके जो $10 से, जैसे ही उसने ओपन किया तो उसके $10 कहाँ गए, उसके अपलाइन को ओपन करने पे, स्लॉट ओपन करने पर अपलाइन को फायदा होता है या उसकी टीम को या उसके क्रॉस में चली जाती है, ठीक है। लेकिन X3 टोटली स्लॉट सेल्फ वर्किंग है, तो ये आपके अपलाइन को फायदा देता है। इसी तरीके से आप भी किसी के अपलाइन होते हैं, ठीक है, आपके नीचे भी टीम वर्क करती है। जब आपके नीचे टीम वर्क करते हुए कोई स्लॉट अपग्रेड करती है तो आपको फायदा होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कभी भी कि हमारे स्लॉट अपग्रेड करने से हमारे अपलाइन को फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको भी उसी तरीके से फायदा होना है। आपके नीचे भी नेटवर्कर्स आएंगे, काम करेंगे, टीम बिल्ड करेंगे, तो आपकी भी अर्निंग होगी, ठीक है। अब जो सेकंड लेवल है $10 वाला, उससे क्या हुआ कि ये वाला जो पार्टनर था, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वाला जो पार्टनर था उसने ये लेवल ओपन किया, ठीक है। नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ी ना, जब हम एक सीढ़ी चढ़ती है तो ऊपर जाने के लिए हमें दूसरी स्टेप लेना पड़ता है। तो जब दूसरा स्टेप उसने लिया तो ये सर्कल फिल हो गया, ठीक है। ये सर्कल फिल हो गया और उसने जो है अपना स्लॉट ओपन कर लिया और आपके अपलाइन को $10 चलेंगे। यहाँ से भी आपको इनकम आनी है, यहाँ से भी आपको इनकम आनी है। बट ये जो लास्ट वाला है ये रिसाइकल पे होता है, ये आपको इनकम नहीं देता, ये आपके अपलाइन को चला जाता है और ये सारा दोबारा से फिल होने के लिए खाली हो जाता है, ठीक है। खाली होगा तो फिल होगा ना, जब तक ये खाली नहीं होगा तो दोबारा से कैसे फिल होगा। इसी तरीके से आपके जो मेंबर्स हैं, जब आप ज्वाइनिंग करवाते जाएंगे वो स्लॉट अपग्रेड करते जाएंगे। जब $10 वाला आपका जो है रिसाइकल पे लग जाएगा तो आपके लिए ये ओपन करना मस्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रिसाइकल होने से पहले पहले आपने ये वाला स्लॉट ओपन करना मस्ट है, ताकि आपको ये फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। जब ये फ्रीज हो जाता है तो हमें अर्निंग देना बंद कर देता है। अर्निंग मतलब कि आपका कोई स्लॉट उठाता है, कोई अपग्रेड करता है मेंबर, तो आपको नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने अकाउंट को फ्रीज होने से बचाने के लिए आपने नेक्स्ट पे मूव करना है लाजमी, ठीक है। जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो पिछला लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, कभी फ्रीज नहीं होगा, हमेशा आपको प्रॉफिट देगा और हमेशा रिसाइकल होगा, हमेशा दोबारा से फिल होगा, ठीक है। इसी तरीके से 20 वाला है, ये 20 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो अब इससे आपको $20 मिलेंगे, इससे आपको $20 मिलेंगे, बट लास्ट वाले से $20 ही ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिसाइकल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वर्क करेगा $40 का, इसी तरीके से $80 का, इसी तरीके से 160 का। अब आप अपने साथ साथ बड़े बड़े स्लॉट्स ओपन करते जाएंगे और किसी को सिस्टम अगर इतना अच्छा और समझ आ जाता है आपके किसी क्लाइंट को, तो आप उसको बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी ला सकते हैं, इफ अगर वो कर सकता है, ठीक है। जब वो इन्वेस्टमेंट बड़ी करेगा तो आपको कितने डॉलर्स आने हैं, जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई सिस्टम को समझ जाता है और आपके स्लॉट्स ओपन नहीं है और वो कहता है कि मैंने बड़ी इन्वेस्टमेंट से आना है और आपके स्लॉट्स ही ओपन नहीं है, तो आपको जरा भी बेनिफिट नहीं होना, वो सारा बेनिफिट ऊपर जाता जाएगा जिसके जितने स्लॉट ओपन हैं, ठीक है। मतलब सपोज करते हैं कि कोई जो है पहले 4 लेवल से आना चाहता है और आपके अभी सिर्फ बेसिक लेवल ओपन है या पहले 2 लेवल ओपन है, तो पहले 2 लेवल से आपको इनकम आएगी, ठीक है, उसकी। लेकिन उसके बाद वाले जो 2 लेवल्स अगर ओपन कर लेता है और आपके ओपन नहीं है तो वो ऊपर चले जाएंगे। अगर आपके अपलाइन के ओपन है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उससे ऊपर चले जाएगा अगर उसके भी स्लॉट्स ओपन हैं, ठीक है। तो ये X3 टोटल सेल्फ वर्किंग मैंने आपको बता दिया है। अब इससे नॉन वर्किंग भी आती है, ठीक है। नॉन वर्किंग कैसे आती है ये मैं आपको बताती हूँ कि नॉन वर्किंग जब आपका कोई डायरेक्ट मेंबर है, ठीक है, जैसे सर राजा ली है मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, तो ये 20 वाले की बात करते हैं, ठीक है। 20 वाले की बात करते हैं कि ये अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मेरा ये रिसाइकल पे लगा हुआ है, ठीक है, इससे मुझे इनकम नहीं आनी। अब ये कब रिसाइकल से हटेगा, 2 तरीके से रिसाइकल से हटता है ये। जब मेरा कोई मेंबर स्लॉट अपग्रेड करेगा, जब मेरा कोई डायरेक्ट मेंबर, डायरेक्ट पार्टनर कोई स्लॉट अपग्रेड करेगा, तो अब मुझे इस 20 वाला ओपन करेगा, तो मुझे इससे इनकम नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? क्योंकि ये रिसाइकल पे लगा है। लेकिन अगर मेरा कोई डायरेक्ट मेंबर नहीं करता, मेरे नीचे डायरेक्ट मेंबर का भी रिसाइकल पे लगा हुआ है, अगर यही सिचुएशन है
यही सिचुएशन है, और उसका कोई डायरेक्ट मेंबर स्लॉट अपग्रेड कर लेता है तो उसका भी रिसाइकल से हटेगा। और ऊपर जानी है ना इनकम, तो ऊपर तो मैं हूँ, तो मेरा भी रिसाइकल पे है, तो मेरा भी रिसाइकल से हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिसाइकल पे हटना बड़े लोग कहते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, हमारा तो रिसाइकल पे लगा है और हमारी नीचे टीम भी नहीं है, तो ये उन परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब जिसके नीचे टीम होती है ना, जो लोग सिर्फ नॉन वर्किंग पे बैठे रहते हैं, टीम नहीं बनाते, तो ये चेक करें जरा, जिनकी टीम होती है ना, उनको क्या बेनिफिट है कि उसके नीचे टीम है, तो वो कोई भी स्लॉट अपग्रेड करेगा तो आपका रिसाइकल से भी किसी भी टाइम हट सकता है। ठीक है, ये कितना मेन पॉइंट है ना, कि अगर आपकी टीम है और टीम काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो टीम से कैसे बेनिफिट आएगा कि आपका रिसाइकल पे भी खुद से हट सकता है। जरूरी नहीं कि आप किसी अपने डायरेक्ट मेंबर को बोले स्लॉट अपग्रेड करे, या कोई स्लॉट अपग्रेड नहीं भी करता तो आपका स्लॉट रिसाइकल से हट जाता है। ठीक है, तो ये थी X3 की जो सेल्फ वर्किंग है, ये मैंने आपको थोड़ी समझा दी कि X3 कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं X4 की। X4 की तरफ आते हैं। ये देखिए X4 के भी मेरे कितने स्लॉट्स ओपन हैं, 160 लेवल तक। अब देखिए X4 बड़ा काम का स्लॉट है, बड़ा बेनिफिट देने वाला स्लॉट है। कैसे है जरा मैं देख लूं कि आप लोग एक्टिव भी बैठे हैं कि नहीं एक्टिव बैठे। जरा हैंड रेज कीजिएगा, मुझे पता चले कितने लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, कितने लोगों को X3 की अच्छे से समझ आ गई है, जरा मुझे बता दें। अब क्लियर ऑल फीडबैक कर रही हूँ, अभी जरा हैंड रेज कीजिएगा। X3 की टोटली किस किस को समझ आ गई है कि वो कैसे नॉन वर्किंग करता है, कैसे सेल्फ वर्किंग करता है। और आप जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं ना, स्पेशली वो हैंड रेज कीजिएगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त, सारे एक्टिव बैठे हैं। देखिए अब मुझे जरा बोलने में मजा आ रहा है ना, सब एक्टिव बैठे हुए हैं। चले जी, X4 की बात करते हैं। अब देखें X4 जो है, आपको आपकी डाउनलाइन से, अच्छा इसमें एक बड़ा हिंट वाला एक टिप मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। कैसे पता चलेगा आपको कि मेरे जो है अब अपलाइन को जाने हैं या मेरी टीम में किसी को जाने हैं। ये बात किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, कि आप लोगों को नहीं पता होता कि जो ऊपर के 2 सर्कल्स हैं वो आपको इनकम नहीं देते, किसको इनकम देते हैं फिर, ये पता है आपको। और जो आपका रिसाइकल पे होता है वो किसको इनकम देता है, ये भी आपको नहीं पता होगा। ये भी आज आपको मैं बताती हूँ कि अब देखिए यहाँ पर आपको X4 की जो मेरी सिचुएशन नजर आ रही है वो क्या है, कि हमेशा याद रखिए आप कि आपको ये जो ऊपर के 2 सर्कल्स होते हैं कभी भी आपको इनकम नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये खुद से भी फिल हो सकते हैं, ये येलो कलर से भी फिल हो सकते हैं, मतलब कि व्हाइट येलो ऑरेंज, ऑरेंज से नहीं होंगे, सॉरी येलो से होंगे। ठीक है, व्हाइट और येलो से। ठीक है, अब येलो से कैसे फिल होते हैं जरा हम सर्च करके मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ये येलो से कैसे फिल हुआ है। ठीक है, ये हम जरा सर्च करते हैं, इसको ओपन करते हैं। आईडी नंबर क्या है, 11211143। इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं हम सर्च, 11211143। अच्छा, ये इस मेंबर की आईडी से मेरा येलो से फिल हुआ है। अब ये कहाँ से आया है, इसके अपलाइन को चेक करते हैं ये, और इसके अपलाइन को चेक करते हैं ये। सर अली खान जो मेरे अपलाइन हैं उनके डायरेक्ट और उनके डायरेक्ट। ठीक है, देखिए मेरे अपलाइन की तरफ से मुझे ये फिल हुआ है। नहीं देते, लेकिन सर्कल फिल हो जाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके डायरेक्ट मेंबर को आपको नहीं, या आपकी ज्वाइनिंग से नहीं फिल हुआ, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप सिस्टम इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है कि आपके सर्कल्स भी खुद फिल हो जाते हैं। ठीक है, कितने पावरफुल सिस्टम है ना कि आप, लेकिन अब आप इस चक्कर में नहीं बैठी रहेगा। कोई ये ना हो कि आप ज्वाइनिंग ही ना करवाएं कि मेरा येलो से कब फिल होगा, ये होगा वो होगा, कोई काम ना करें, ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को सेल्फ वर्किंग भी बताई है कि जिसके नीचे टीम है वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको ऊपर वाले 2 सर्कल जो हैं वो इनकम नहीं देते। ठीक है, लेकिन नीचे नीचे कितने सर्कल्स आपको शो हो रहे हैं, 4 सर्कल शो हो रहे हैं। ठीक है, इनमें से आपको 3 सर्कल इनकम देते हैं और लास्ट वाला जो सर्कल है वो इनकम नहीं देता, रिसाइकल होता है। ठीक है, अब ऊपर के जो 2 सर्कल्स, अब देखिए मुझे अपलाइन की तरफ से आई है ना, ऊपर के 2 सर्कल्स जब भी फिल होंगे आपके
किसी की ज्वाइनिंग, समझे आपने फोर्स से ज्वाइन किया है, ठीक है, अब आपने किसी की ज्वाइनिंग करवाई, आपको $5 रिसीव हुए, ठीक है, अब आगे वो मेंबर किसी की ज्वाइनिंग करवाता है तो आपको उसके भी $5 रिसीव होते हैं, ठीक है। अपलाइन को जाते हैं ना, ऊपर के 2 सर्कल्स हमेशा अपलाइन को ही जाते हैं, ठीक है। आप अपलाइन है, मुझे आए क्योंकि मेरे डायरेक्ट ने किसी की ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, अपलाइन को जाते हैं। और जो रिसाइकल होता है वो आपकी टीम में किसी को भी जा सकता है, ठीक है, $5। जरूरी नहीं कि वो अपलाइन को ही जाए, ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि वो आपके अपलाइन को ही जाए, वो आपकी टीम में किसी को भी जा सकते हैं। रिसाइकल। अब यहाँ सर आपको अब जो है X4 की बात करें तो X4 का $5 वाला लेवल आपको 3 बार इनकम देता है। टोटल एक $5 आपने लगाए और आपको $15 रिसीव होंगे ज्वाइनिंग्स पे। अब आपको ये क्रॉस लाइन से भी इनकम देता है, ठीक है, आपकी जो डाउन लाइन है उससे भी इनकम आती है और आपकी सेल्फ वर्किंग से भी इनकम आती है। 3 तरीके से आपको यहाँ से इनकम आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये 10 लेवल वाला जो है, $10 वाला लेवल काम करेगा और 20 वाला भी इसी से काम करेगा, 40 वाला भी इसी तरीके से, 80 वाला भी। अब देखिए 80 वाले में अगर आप गौर से देखें तो 2 ऑरेंज से फिल हुए हैं, ठीक है, 2 ऑरेंज से फिल हुए हैं। ये मुझे कहाँ से आई है, चले देख लेते हैं ये मुझे कहाँ से इनकम आई है। $80 में ऑरेंज से कैसे फिल हुए हैं, ये 632789, इसको जरा हम सर्च कर लेते हैं कि ये मुझे इनकम कहाँ से आई है। 632 आयशा है कोई, इनके स्लॉट अपग्रेड करने से मुझे इनकम आई है। ये किन की डायरेक्ट मेंबर है, वसीम मलिक और सर अली खान की। मतलब कि ये जो वसीम मलिक की डायरेक्ट मेंबर है, वसीम मलिक कौन है, मेरे क्रॉस मेंबर हुए। अच्छा, क्रॉस मेंबर वो होते हैं जो आपके अपलाइन की टीम होती है, बाकी की टीम वो क्रॉस मेंबर होगी। जो आपके नीचे डाउन लाइन आती है वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है, आपकी डाउन लाइन होगी और आपकी डाउन लाइन से भी आपको इनकम आती है और आपकी क्रॉस लाइन से भी आपको इनकम एक्सपोर्ट देता है, ठीक है। अब ये किसके मैंने ओपन कर लिया है, सॉरी अपनी आईडी ओपन करनी थी। अच्छा, X4 की भी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए, अब ये जो $80 वाला है, अब ये मेरा रिसाइकल पे लगा हुआ है, ठीक है। अब रिसाइकल पे है ना, तो अब लास्ट वाला जो है, अगर मेरी डायरेक्ट मेंबर जो है 80 वाला अगर ओपन कर लेते हैं अपना, तो उनका या तो सर्कल फिल हो जाएगा या फिर उनको इनकम आ सकती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए कि अपने अपलाइन के स्लॉट्स के मुताबिक आप लोगों ने चलना है कि अगर अपलाइन का रिसाइकल पे होता है तो आपको इनकम आ सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बस ये नहीं कि आप समझे कि आपका अपलाइन बहुत इनकम कर रहा है तो उस तक जाना ही नहीं है। जितने उसके स्लॉट्स हैं उतने ओपन करके बैठे, क्योंकि जैसे ही आपके अपलाइन का रिसाइकल पे लगता है ज्यादा चांस होता है आपको इनकम आना। और जो ये लोग सोच के बड़ी आईडी के साथ इनकम वो करते हैं ना, आईडी लगा लेते हैं बड़े सीनियर्स के साथ जाके, उनकी सोच बड़ी गलत है, क्योंकि इतने ढेर टीम में किस किस को जाएगी इनकम जब उनकी स्लॉट्स जो है वो रिसाइकल पे होंगे। आप लोग की सोच है कि आपको इनकम आनी है, ये अक्सर लोग ऐसे कर लेते हैं, जाके बड़ी आईडी के साथ जुड़ जाते हैं, हमें जी अब धड़ाधड़ इनकम आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जिसकी जितनी छोटी टीम है ना, और अगर वो अपने अपलाइन के साथ साथ उसके स्लॉट्स हैं, तो उतनी जल्दी आपको इनकम उसकी तरफ से, आपके अपलाइन की तरफ से आनी है। अब ये देख लें 80 वाला जो है वो मेरे डायरेक्ट मेंबर में आई थिंक सिर्फ जो है वो सर राजा अली और सर वसीम के पास भी आई थिंक ओपन है या नहीं है, मुझे रिमेम्बर नहीं है। तो अगर तो सर राजा अली के पास है तो उनका अगर इनकम देने वाला खाना है तो उनको आ सकती है, और अगर नहीं है तो उनका फिल भी हो सकता है। फिल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई ज्वाइनिंग या अपने डायरेक्ट मेंबर को नहीं कहना पड़ता कि आप स्लॉट ओपन करें, ठीक है, खुद से फिल हो जाए तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए $80 वाला मेरे खुद से दोनों फिल हो चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं XXX की। XXX जो है वो आपको कहाँ से इनकम ला के देता है, बहुत दूर से। बहुत दूर से कैसे, आपके जो ऊपर के 4 अपलाइंस हैं, ठीक है, 4 अपलाइंस, आपको अपलाइन की आईडी देखने आती है ना, कि आपकी आईडी के नीचे शो हो रही होती है, वहां पर आप उसको क्लिक करते जाएं, 4 बार क्लिक करें या 5 बार, आपको 4 से 5 ऊपर की अपलाइन की टीमों से XXX इनकम ला के देता है, ठीक है। कितना बेहतरीन सिस्टम है ना, कि ऊपर से कोई भी स्लॉट अपग्रेड करेगा तो आपको इनकम आनी है। इसका भी वही रूल है कि ऊपर के 2 सर्कल्स इनकम नहीं देते, बट फिल हो सकते हैं खुद भी, आपकी सेल्फ वर्किंग से भी और अपलाइन की वर्किंग से भी,
ठीक हो गया। और ऑरेंज से फिल होना मतलब कि आपके क्रॉस से आपको इनकम, मुझे ये देखें $29 वाला जो लेवल है, लेवल 3 है, यहाँ से मेरे ऑरेंज से सारे फिल हुए हैं और ऑरेंज मुझे कहाँ से, क्रॉस लाइन से मेरी इनकम आई है, ठीक है। तो आपकी भी क्रॉस लाइन से आपको इनकम आ सकती है, बड़े स्लॉट्स अगर ओपन करके बैठे और नॉन वर्किंग की तरफ अगर आप लोग आते हैं, ठीक है। तो इसका भी यही रूल है कि ऊपर के जो 2 सर्कल्स हैं वो इनकम नहीं देते, बाकी आपको इनकम देते जाते हैं आपकी वर्किंग से। अब एक्स गोल्ड की बात करें तो एक्स गोल्ड जो है वो ऊपर के 10 अपलाइंस, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग। एक्स गोल्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत दूर से इनकम खींच के ला के देता है नॉन वर्किंग, कि कोई भी ऊपर के 10 सप्लाइन की टीम्स जो है वो काम करती हैं, वर्क करती हैं, स्लॉट अपग्रेड करती हैं, तो आपको इनकम ला के दे सकता है, ठीक है। अब एक्स गोल्ड की सबसे अच्छी बात आप चेक कर सकते हैं कितने सारे जो है वो इसके सर्कल्स हैं, परसेंटेज में आपको इनकम आती है, ठीक है। डिवाइड होके इनकम आती है आपको $10 की इस लेवल से, लेकिन आपको 100% प्रॉफिट आता है, ठीक है। इसी तरीके से अब लास्ट वाला जो है वो इनकम नहीं देगा, इसमें अभी 2 सर्कल्स रह गए हैं मेरे फिल होने, एक रिसाइकल पे है और एक मेरा फिल होके मुझे इनकम देगा, ठीक है। ये $10 वाला लेवल है। अब इसी तरीके से 20 वाला है, 30 वाला है, 50 वाला है। बड़े स्लॉट्स की तरफ जितना आप आएंगे उतनी आपकी बड़ी इनकम होनी है, जो छोटे स्लॉट्स पे बैठे रह गए हैं उनको इनकम उतनी आनी है जितना उनका स्लॉट्स है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी स्लॉट्स की। अच्छा, अब आप लोगों को मैं ये एक मेन पॉइंट बता दूं कि आप कोई स्लॉट अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ $1 एक्स्ट्रा लगाया करें। रेट आप लोगों को बता दिया जाता है कि इतना रेट है बाय रेट, ठीक है। $1 आपने, अब जैसे कि ये $10 वाला है लेवल, ठीक है, ये $10 है, तो कोई आपके कोई स्लॉट अपग्रेड करने लगा है $10 वाला, तो उसके पास $10.9 होने चाहिए। कितने? 10.9, क्योंकि $1 एक्स्ट्रा फी लगती है अब, जो कि मेंटेनेंस, डोमेन वगैरह के लिए फोर्सेज के जो क्रिएटर्स हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। सो $1 एक्स्ट्रा लगाना है, और फिर जिसने स्लॉट अपग्रेड करना है आप उसका वॉलेट का एसेस मंगवाएंगे, उसके वॉलेट में 0.005 BNB जो है वो होने चाहिए, तब उसका स्लॉट अपग्रेड होगा। 0.001 BNB का जो रेट है वो 120 है इन PKR। ये आप लोगों को इसलिए छोटी से छोटी बात बता रही हूँ कि आप लोग जब कहते हैं कि इसका कितना बनेगा मैम, इसकी कितनी पेमेंट बनेगी, इसको कितने BNB नीड होंगे, ये आप लोगों को नहीं पता होता। तो BNB जो है एक स्लॉट अपग्रेड करने के लिए 0.005 BNB मेंबर के पास होने चाहिए, ठीक है, लीडर के पास होने चाहिए, तब उसका स्लॉट अपग्रेड होगा, अदरवाइज उसका स्लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक करके स्लॉट अपग्रेड करवा लें। आप सब भी ओपन करें बड़े स्लॉट्स, बड़े पावर। जो लोग लाखों में कमा रहे हैं, एक एक दिन का 2-2 लाख 3-3 लाख कमा रहे हैं, तो वो ऐसे ही कमा रहे हैं कि उनके बड़े स्लॉट्स ओपन है, ठीक है। जब बड़े स्लॉट्स ओपन होते हैं तो आप किसी भी क्लाइंट को इजीली बड़ी इन्वेस्टमेंट का बता सकते हैं, ठीक है। अब जो छोटे स्लॉट्स हैं वो डर के हमारे बड़ी इन्वेस्टमेंट का बताते नहीं है कि हमारे तो खुद ओपन नहीं है, तो हमने क्या करना है बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा के, ठीक है। तो ये बड़ी गलत आप लोग का माइंडसेट है। खुद भी बड़े स्लॉट्स ओपन करें, ताकि आप जब किसी को इनवाइट करें, किसी को सिस्टम दिखाएं, तो आप जितना भी उसको नॉन वर्किंग का नाम बताएं, वो सिस्टम को इधर से उधर देख के उसको नॉन वर्किंग का पता चल ही जाता है, उसको पता चल जाता है कि बड़े स्लॉट्स की क्या पावर है, ठीक है। तो क्लाइंट को इजी नहीं लेना, आपने सियाना ही समझना अपनी तरह, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को स्लॉट समझ आए होंगे। किसी की कोई समझ नहीं आई है, कोई बात कोई, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दें कि आप लोगों को समझ आ गई है स्लॉट्स की कि नहीं आए। कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। लेवल 1 अगेन, लेवल 1 अगेन क्या दोबारा से समझाऊं? नहीं सर, आपको यूट्यूब लिंक मिलेगा तो आप उसको गुड हो गया। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, फिर क्वेश्चन नहीं रहता दोबारा, है ना। चले, सही हो गया। बस आप लोगों से मुझे एक ही कंप्लेन है सिर्फ कि आप लोग मीटिंग्स में नहीं आते, यूट्यूब के लिंक पे बैठे रह जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती ना। मैं भी अपना टाइम निकाल के आती हूँ, तो आप लोग को चाहिए कि अपनी टीम को लेके आए, ठीक है।
चले जी, आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल भी इंशाल्लाह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक होगा। टिकटॉक और OLX से जो है कैसे आप लोग जनरेट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट। तो होस्ट का नेम मैं कल आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। फर्स्ट मीटिंग होगी उनकी कल की। तो ये सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए। तो कल की मीटिंग लाजमी अटेंड करनी है आप लोगों ने, और सब ने आना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।